हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण में आईसीटी की भूमिकाओं के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या महत्व है प्रभावी शिक्षण में आईसीटी का। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम यहां पे ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रभावी शिक्षण में आईसीटी का क्या महत्व है। उस महत्व को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो यहाँ पे प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे नोट्स है वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के हमारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो हमारे कंप्लीट नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट हमारे जो बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स है ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये हमारी वेबसाइट है ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से क्या होगा, कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलेगा। और बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग में आईसीटी का क्या रोल है। यहां पे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है इफेक्टिव टीचिंग में। तो इस तरह से यहां पे हम प्रभावी शिक्षण में आईसीटी की भूमिका को एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से टीचिंग में अपने आप में जो आईसीटी का जो महत्व है वो महत्व किस तरह से होता है। हर एक क्षेत्र में आज के समय किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का महत्व देखा जाता है हर एक क्षेत्र में, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो उत्पादकता बढ़ती है, एक हर एक कार्य को करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। और आज के इस औद्योगिकरण के युग में वास्तव में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस तरह से वो विस्तारित हो रहा है हर एक क्षेत्र में, क्योंकि हर एक क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण विकास कर रहा है इसके बलबूते। तो इसी तरह से इफेक्टिव टीचिंग में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका भी महत्व देखा गया है। तो आज हम इसी के अंतर्गत ये जानेंगे कि इसकी क्या भूमिका है इफेक्टिव टीचिंग में, जिसमें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इसके तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वास्तव में हम ये देखते हैं कि किस तरह से शिक्षण की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है आईसीटी के तहत। ये किस तरह से, जब एक शिक्षक कक्षा में टीच करवाता है तो उस दौरान जब वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, जब वो अलग अलग संदर्भ में किस तरह से जो आधुनिकता के साथ जब वो टीचिंग करवाता है तो इससे वास्तव में जो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो इंक्रीज होती है। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी भी एकाग्रता के साथ
वो लर्निंग हासिल करते हैं और वो कक्षा में शारीरिक एवं मानसिक तौर पे वो इस तरह से उपस्थित होते हैं जिससे उनमें वो उत्सुकता देखी जाती है। और हमारे जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को भी जब हम शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो हम उन ऑब्जेक्टिव को बड़ी आसानी से हासिल कर पाते हैं। तो इस तरह से शिक्षण की गुणवत्ता को आईसीटी के फलस्वरूप बढ़ावा मिलता है। अगला है पाठ्यचर्या को अधिगम केंद्रित बनाना। ये किस तरह से? ये स्वाभाविक है कि जब हम पाठ्यचर्या को छात्र केंद्रित बनाएंगे, अधिगम केंद्रित बनाएंगे, सीखने के लिए बनाएंगे, जिससे वास्तव में छात्र उससे कुछ लर्न कर सके, उससे कुछ सीख सके, तब जाकर के जब हमारे जो शिक्षण के जो भी उद्देश्य होंगे हम उन उद्देश्यों को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जो हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो उनके लिए होगी ही नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। और जब हम टीचिंग में आईसीटी को इन्वॉल्व करते हैं तो हम वास्तव में अधिगम को इस तरह से छात्र केंद्रित बना पाते हैं जिससे छात्र उससे लर्निंग करता है। तो संपूर्ण पाठ्यचर्या को अधिगम केंद्रित बनाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके द्वारा हर एक चीज इस संदर्भ में संचालित होती है जो छात्रों को केंद्र में रख करके जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। उचित से उचित जो टीचिंग की जो भी मेथड्स होते हैं उन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उस शिक्षण प्रणाली में इस तरह से सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं जो वास्तव में अधिगम केंद्रित होता है। अगला है व्यक्तिकृत और लचीली शिक्षा। आईसीटी के फलस्वरूप वास्तव में व्यक्तिकृत और लचीली शिक्षा इसको प्रोत्साहन मिलता है और इसको बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत शिक्षा इस संदर्भ में होती है जब हम उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उसको जो व्यक्तिगत जो विविधताएं होती है उस व्यक्तिगत विविधताओं के अनुरूप हम वो एजुकेशन पहुंचा सकते हैं और हर एक व्यक्ति तक, हर एक छात्र तक हम जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का जो मकसद है उसको हम ले जा सकते हैं। और इस तरह से हम लचीला बना सकते हैं जब जब चाहे समय के साथ जो जो जरूरत हो उसमें वो चीज हम डाल सकते हैं, वो चीज हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आईसीटी के द्वारा जो शिक्षा है उस शिक्षा में वो चीज हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से लचीला बना सकते हैं जो समय के साथ परिवर्तन करना उचित रहेगा और उस उचित परिवर्तनों को हम समय के साथ साथ उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो व्यक्तिकृत शिक्षा है, व्यक्तिकृत शिक्षा के संदर्भ में जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक अपना महत्व होता है। क्योंकि हर एक दुर्गम क्षेत्र, घर गांव द्वार तक जब हर एक विद्यार्थी को उसके व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर उसके अनुकूल में जब वो शिक्षा प्रोवाइड होगी तो वास्तव में हर एक व्यक्ति उस शिक्षा से लाभान्वित हो सकेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के बदौलत होगा, क्योंकि आईसीटी में वो ताकत है, आईसीटी के द्वारा वो संभव हो पाता है जिससे अलग अलग व्यक्तियों के जो ऐसे कारण होते हैं जो शारीरिक रूप से कक्ष में वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आईसीटी के बदौलत हम वो एजुकेशन उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके अनुरूप पहुंचा सकते हैं। अगला है शिक्षण में व्यवसायीकरण का समावेश। आईसीटी के बदौलत हम एजुकेशन में इस तरह से उसको परिवर्तित कर सकते हैं या हम उसमें व्यवसायीकरण का समावेश कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके, जब एक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लेबर मार्केट में प्रवेश करेगा तो उसके सामने
एक व्यवसाय के ऑप्शन होंगे, उसके सामने नौकरियों की अपार संभावनाएं होंगी। जब बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं उस दौरान उसमें हम आईसीटी को इन्वॉल्व करेंगे। आईसीटी के साथ साथ उनमें जो कौशलों का जो विकास है वो विकास करेंगे और उनका सर्वांगीण विकास करेंगे और उनको इस तरह से व्यवसायों के लिए हम तैयार करेंगे पहले से। तो वास्तव में उसके सामने जब लेबर मार्केट में प्रवेश करेगा तो उसके सामने नौकरियों के अनेक ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से प्रभावी शिक्षण में जो आईसीटी की जो ये भूमिका है, ये भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एकमात्र ये उद्देश्य नहीं है कि औपचारिकता के साथ एक विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की जाए। वास्तव में तो शिक्षा का महत्वपूर्ण जो रोल है वो रोल ये होना चाहिए कि किस तरह से उसकी आजीविका और उसके जो सामाजिक जीवन है उसमें भी वो शिक्षा एक अपना योगदान दे सके। तो इसी तरह से आईसीटी को जब हम शिक्षा में इन्वॉल्व करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, हम शिक्षा में व्यवसायीकरण को समावेशित करते हैं जिससे उसका लाभ आगे चल करके उस विद्यार्थी को और उस समाज और देश को आगे चलकर मिल सकता है। और अगला है सेल्फ लर्निंग को प्रोत्साहित करना। जो आईसीटी है, आईसीटी के बदौलत हम छात्रों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आईसीटी के बदौलत हम किस तरह से जो एजुकेशन है बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और इसको इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी के द्वारा हर एक क्षेत्र में, हर एक दुर्गम क्षेत्र में विद्यार्थी स्वयं से वो लर्निंग कर सकता है, स्वयं से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। क्योंकि जो इस टेक्नोलॉजी के दौर में, उस टेक्नोलॉजी के दौर में वास्तव में जो विज्ञान का जो विकास है वो विकास इस स्तर तक हो चुका है जो हमारी एजुकेशन को इस तरह से बड़ी सरलता के साथ, बड़ी आसानी से घर गांव द्वार तक वो ले जा सकता है। तो इसीलिए प्रभावी शिक्षण में जो आईसीटी है, आईसीटी का यह रोल होता है। अगला है आईसीटी के द्वारा परीक्षा प्रणाली में बदलाव। परीक्षा प्रणाली में बदलाव हम इस तरह से देखते हैं कि जब प्राचीन काल से जो परीक्षाएं होती थी वो परीक्षाएं किस तरह से होती थी और आज के समय जब हम आईसीटी के बदौलत, जब विज्ञान ने इस तरह से प्रगति की है, टेक्नोलॉजी ने इस तरह से प्रगति की है, तो इसके द्वारा हम जब परीक्षा प्रणालियों को संचालित करते हैं, परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षाओं का जो वास्तव में जो मकसद होता है उस मकसद के साथ जब हम परीक्षाएं संचालित करते हैं तो इससे वास्तव में जो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं, जो हमारा मकसद होता है, जो हमारा एम होता है, उस एम को हम हासिल करते हैं। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली को डिजाइन करना जो वास्तव में उस विद्यार्थी, उस समाज और शिक्षा प्रणाली को वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो सके, तो ये तभी संभव है जब हम शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। और इसकी ये भूमिका इस संदर्भ में होती है क्योंकि परीक्षा प्रणाली का एक क्या मकसद है, उस मकसद के साथ ही जब हम परीक्षाएं संचालित करेंगे तो वास्तव में हमारा जो एम है वो एम हम हासिल करेंगे। अगला है आईसीटी के द्वारा मूल्यांकन में बदलाव। आईसीटी के द्वारा हम वास्तव में जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन क्रिएटिविटी के साथ करते हैं और शिक्षा प्रणाली में जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की अपनी अहमियत होती है। जब हम मूल्यांकन करते हैं उस मूल्यांकन में आईसीटी के बदौलत बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से और कम समय में हम और गुणवत्तापूर्ण हम मूल्यांकन कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी से ये संभव होता है। तो इस तरह से आईसीटी के द्वारा मूल्यांकन में बदलाव है। इस तौर पे भी हम इफेक्टिव टीचिंग में जो आईसीटी की जो भूमिका है वो भूमिका देखते हैं। अगला है सूचना और संसाधनों तक पहुंच। ये किस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये स्वाभाविक है कि हम किस तरह से
सूचना और संसाधनों तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। हमारी वैश्विक पहुंच भी होती है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये संभव है। जो जो इंफॉर्मेशन, जो साधन है, जो शिक्षा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए बेहद उपयोगी है, उन तक हम आईसीटी के द्वारा अपनी पहुंच बना सकते हैं, अपनी वैश्विक पहुंच बना सकते हैं, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से सूचना और साधनों तक पहुंचना ये आईसीटी के द्वारा ही संभव है। अगला है आकर्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग। जब हम शिक्षण प्रणाली में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो इससे जो शिक्षण की जो विधियां हैं उन विधियों को हम और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, और ज्यादा हम आकर्षक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जो छात्रों को जो शिक्षा है वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण प्रोवाइड करवाई जा सकती है, और हमारा जो एम है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को हम हासिल कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी, वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला है सहयोग एवं वैश्विक संबंध। ये किस तरह से? टेक्नोलॉजी के द्वारा हम वास्तव में किस तरह से विश्व भर में अलग अलग जो अनुसंधान हो रहे हैं, अलग अलग जो रिसर्च हो रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, उनके साथ हम किस तरह से वैश्विक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उनके साथ हम सहयोगी रूप से जो हम अपनी शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली का विकास कर सकते हैं। तो जब हम वैश्विक स्तर पर ज्ञान एवं संसाधनों का इस तरह से हम उसका आपस में शेयर करते हैं उसे, तो वास्तव में है जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। तो इस तरह से जब आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट जब हम शिक्षा प्रणाली में करते हैं तो इससे सहयोग एवं जो वैश्विक संबंध है उसको प्रोत्साहन मिलता है, और ये आईसीटी के द्वारा ही संभव होता है। अगला है समावेशी शिक्षा। आईसीटी वास्तव में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जिसमें हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र, हर एक संदर्भ में जो शिक्षा है उस शिक्षा में इस तरह से हर एक चीजों का, हर एक एलिमेंट्स का उसमें समावेश हो सके। और ये हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये हम आईसीटी के द्वारा ही कर पाएंगे। और जब हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक जाति के लोग, हर एक लिंग इसमें लाभान्वित होंगे और इसमें उनका समावेश होगा, तो वास्तव में जो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य है, जो हमारा पर्पस है, वो हम हासिल कर पाएंगे। और इससे यही एक मकसद होता है किस तरह से हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सके, समावेशी शिक्षा को हम इस तरह से डिजाइन कर सके जो वास्तव में विद्यार्थी, समाज और देश के लिए उपयोगी हो सके। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा भी वास्तव में आईसीटी के फलस्वरूप ही होता है। तो इस तरह से यहां पे हमने इस वीडियो के अंतर्गत इफेक्टिव टीचिंग में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उन रोल को हमने यहां पे एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।